फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा है क्या इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। बेटा प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है गाइनोशियम या फिर कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, गाइनोशियम। द बंच ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोशियम, सिंगल इज कार्पेल एंड द बंच इज नोन एज गाइनोशियम। ठीक है। अब बेटा देखो होता क्या है, कार्पेल के जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं। कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल के बाद एक ब्रॉड बेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। तो दिस इज योर स्टिग्मा। ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये वाला जो पोर्शन है दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर स्टाइल। एंड द ब्रॉड बेस इज नोन एज ओवरी, इज नोन एज ओवरी। सो दिस इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। अब बेटा होता क्या है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर लैंड करता है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर क्या करता है? लैंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन यहीं पर जर्मिनेट करता है और ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या पड़े होते हैं? ओवम पड़े होते हैं। इन ओवम के अंदर ये पोलन ट्यूब जाकर इंटर कर जाती है। समझ में आया? तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यार, क्या होता है, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक वो फ्लावर जिनके अंदर मोनोकार्पेल होता है, यानी एक ही कार्पेल होता है। दोनों तो वो कौन से होते हैं? मोनोकार्पेलरी। कौन से होते हैं? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी फ्लावर एंड पॉलीकार्पेलरी फ्लावर। ठीक है, मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पेल है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही कार्पेल है। और ये क्या हो गए? तुम्हारे एंथर्स हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेपल और ये हो गया तुम्हारा पेटल। लेकिन यहाँ पर कार्पेल कितने? एक ही कार्पेल है। दूसरा होता है पॉलीकार्पेलरी, दूसरा होता है पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पेल होते हैं। एक कार्पेल, दो कार्पेल, तीन कार्पेल, चार कार्पेल, पांच कार्पेल, इस तरीके से बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पेलरी। ठीक है। अब बेटा देखो, ये जो पॉलीकार्पेलरी फ्लावर होते हैं फर्दर दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिनकार्पस, एक को हम कहते हैं सिनकार्पस, और एक को हम बोलते हैं एपोकार्पस, एक को हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। ठीक है। अब देखो सिन, सिंक्रोनाइज करना, सिंक करना, सिंक करना यानी अटैच करना। ठीक है, सिंक करना यानी अटैच करना। तो क्या होता है बेटा देखो, जब एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी कार्पेल होती हैं तो दो कंडीशन में हो सकती हैं। या तो वो सारी की सारी आपस में जुड़ी हो, सारी की सारी आपस में जुड़ी हो, और बाहर से देखने पर तुम्हें लगे कि एक ही कार्पेल है। ठीक है, ऐसे होगी ये। बाहर से दिखने में क्या लग रहा है? एक ही कार्पेल है। ठीक है, लेकिन जब तुम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो उसमें तुम्हें कई सारे कंपार्टमेंट दिखेंगे। इस तरीके से कई सारे कंपार्टमेंट में दिखेंगे। जितने कंपार्टमेंट यानी उतनी ओवरी, एक दो तीन चार पाँच छः। तो मैंने तुम्हें बताया था एक कार्पेल के अंदर ओवरी होती है, तो यहाँ पर कितनी ओवरी हैं? छः ओवरी हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्पल आपस में फ्यूज हैं? छः कार्पल आपस में फ्यूज हैं। तो ये जो फ्लावर है ये कैसा हो गया? हेक्सा कार्पेलरी फ्लावर। ठीक है। एपोकार्पस में क्या होता है? कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ये तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी कार्पेल्स हैं एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं हुए हैं। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो?
अरे जल्दी बोलो यार। यस सर। ओके, एक ही बच्चे को समझ में आई, बाकियों को नहीं समझ में आई? यस सर, समझ आया। ठीक है। अब देखो यार, सिन कार्पस का एग्जाम्पल होता है। सिन कार्पस का क्या है? एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है बेटा सिन कार्पस का? देखो, एक कहानी से याद करो। PMT, पेपेवर मस्टर्ड टमाटो, एंड RML, एंड RML। ये कहानी क्या है कि जब हम PMT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यानी प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम बहुत डरे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है दिमाग में, है ना। हम कहीं पर घूमने नहीं जाते, हम कहीं पर फिरने नहीं जाते, हम घर में रहते हैं अपने। ठीक है, घर में रहते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, हमारी दुनिया बस हमारी कुर्सी और हमारी टेबल होती है। उसके अलावा तीसरी चीज़ हम कोई देखते ही नहीं है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पेपेवर मस्टर्ड एंड टमाटो, PMT। तो हम यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं? अपनी कुर्सी के साथ, अपनी टेबल के साथ, अपने घर के साथ। हम क्लब नहीं जा रहे, हम घूमने नहीं जा रहे, हम नाइट आउट नहीं कर रहे, है ना। हम पार्टीज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम शादी में भी नहीं जा रहे हैं। मम्मी बुला बुला के परेशान है कि बेटा चल, मैं 501 रुपये लिखवाऊंगी, 1001 लिखवाऊंगी, खाना खा लियो थोड़ा सा। ठीक है, देखियो सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। लेकिन तब भी तुम डिनाई कर देते हो कि नहीं मम्मी, हम तो घर पे ही रहेंगे, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, डॉक्टर बनना है। So this is PMT, Syncarpus, PMT, पेपेवर मस्टर्ड एंड टमाटो, पेपेवर मस्टर्ड एंड टमाटो की जब तुम PMT का एग्जाम दोगे तो तुम जुड़े रहोगे सिन। एपोकार्पस, खुल जाना, एकदम खुले मिजाज के हो जाना। एपोकार्पस, जब तुम्हें जैसे ही राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज मिल गया, RML, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, जैसे ही तुम्हें RML मिल गया, तुम तो भैया खुल गए। तुमने दूसरों की केयर ही करना छोड़ दी, है ना। तुम दिन रात पार्टी कर रहे हो, तुम दिन रात क्लब में जा रहे हो, तुम दिन रात मजे कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? RML, रोज माइकेलिया लोटस। समझ में आ गया? बोलो यस और नो यार। अरे बोलो यस और नो। यस। ओके, उतारो यस इसे, सर। उतारो। यार आज ये हैंग कर रहा है बार बार, ये जो पेन टैब है, पता नहीं किस वजह से हैंग कर रहा है ये, क्या वजह है इस चीज की। सर आप इनकी फुल फॉर्म्स लिख दो जो नेम है बेटा अभी फ्लावर्स की। पूरा लिख रहा हूँ ये ना। क्या हुआ है, पेन टैब हैंग कर गया एकदम से, चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं करता हूँ। पता नहीं केबल की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, क्या है। चलिए बेटा, मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। दिस इज योर
पैपेवर, सर आपको उसकी प्रेजेंट करनी पड़ेगी फिर से। ओके ओके एक मिनट, पैपेवर, मस्टर्ड एंड टोमेटो, रोज, माइकेलिया एंड लोटस। ठीक है, पेपेवर, मस्टर्ड, टमाटो, रोज, माइकेलिया एंड लोटस। ठीक है, पहले तुम ये लिखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें लिखोगे कार्पल और गाइनोशियम। ठीक है, सिंगुलर इज नोन एज कार्पल एंड बंच इज नोन एज गाइनोशियम। इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद लिखोगे कार्पेल आर ऑफ 2 टाइप, मोनोकार्पेलरी फ्लावर एंड पॉलीकार्पेलरी फ्लावर। मोनोकार्पेलरी फ्लावर आर दोज फ्लावर इन विच देर इज अ सिंगल कार्पेल। इनमें क्या लिखोगे, मल्टीपल कार्पेल। इसमें क्या लिखोगे, मल्टीपल कार्पेल। इसमें क्या लिखोगे, सिंगल कार्पेल। क्या लिखोगे, सिंगल कार्पेल। समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखोगे पॉलीकार्पलरी। पॉलीकार्पलरी दो तरीके के होते हैं, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस में तुम्हारा आ जाएगा पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो, और एपोकार्पस में आ जाएगा रोज, माइकेलिया एंड लोटस। समझ में आ गया। लिखो, सिनकार्पस और एपोकार्पस की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, तो उनके लिए जगह छोड़ देना, बाकी इन सब की खुद लिखो, कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं है। फुल फॉर्म मैंने सबकी बता दी है। जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, सिनकार्पस और एपोकार्पस की डेफिनेशन करवा दूंगा। ठीक है, लिख लिया सर। लिख लिया। चलिए लिखिए फिर। सबसे पहले ये लिखो, सिनकार्पस। सिनकार्पस में पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो, और इसमें डेफिनेशन लिखना, व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, when carpels are fused with each other, when carpels are fused with each other, then the condition is known as, when a carpel are fused with each other, जब carpels आपस में fuse होंगी, ठीक है, then the condition is known as syncarpus condition। तब उस condition को क्या कहेंगे बच्चों, syncarpus condition। ठीक है, उसके बाद लिखो बच्चों apocarpus condition, when carpels are free from each other, when carpels are free from each other, then the condition is known as, then the condition is known as polycarpellary apocarpus condition, then the condition is known as apocarpus condition। तब कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एपोकार्पस कंडीशन। डायग्राम बना लेना प्यारे प्यारे से, ठीक है, मेरी तरह गंदे गंदे से मत बनाना, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। कौन सा, एक मिनट, हाँ निधि बोलो, हाँ निधि बोलो, क्या, हेलो, हाँ निधि बोलो। यार मैं क्लास ले रहा हूँ तब से यार। यार मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, कैसे रिप्लाई करूँ, कैसे मैसेज करूँ तुम्हें। अरे परसों रात का मैसेज, अब मैं गुड नाइट का क्या मैसेज करूँ यार। अब मैं सुबह उठ के मैसेज देख रहा हूँ तो मैं उस गुड नाइट को क्या बोलूँ मैं। चल ठीक है, मैं बाद में बात करूँ यार, मैं क्लास ले रहा हूँ।
बाय। हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। हेडिंग डालिए मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल। अब क्या होता है बेटा मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल? बेटा देखो, जैसे वहां पर मैंने तुम्हें माइक्रो स्पोरेंजिया बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर मेगा स्पोरेंजिया है। ठीक है, इसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। बेटा AIPMT 2015, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे आजकल नीट के नाम से जाना जाता है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा था कि ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज, तो ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। मैं तुम्हें हेडिंग बनवा के लिखवाता हूँ। ठीक है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी हेडिंग बन के ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, इट इज नोन एज ओव्यूल। उस टाइम पर मैं स्टूडेंट था और मैंने ये एग्जाम दिया था, मेरा तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। वो सोचते थे कि ओव्यूल जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। ओव्यूल इज नॉट अ फीमेल गैमेट, ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड फीमेल गैमेट इज फॉर्म। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी कहानी को समझते हैं, कहानी है क्या। पहली बात, ओव्यूल दिखता कैसा है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, अगर तुम ओवरी देखोगे, अगर तुम ओवरी देखोगे तो ओव्यूल तुम्हें यहां पर ऐसे लगा हुआ मिलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से ओव्यूल होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ओव्यूल जो बना रखा है वो ऐसा बना रखा है। यानी एनसीईआरटी में जो ओव्यूल बना हुआ है वो उल्टा बना हुआ है। उसका रीजन है, उसका रीजन है। अब क्या रीजन है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो यार, जो रियल ओव्यूल जो आज से बहुत साल पहले प्लांट्स में आया था, वो कुछ इस तरीके का दिखता था। ये फिर यार वही प्रॉब्लम, क्या हो रहा है ये, इतना हैंग क्यों कर रहा है ये? ऐसे तो बहुत ट्रबल देगा यार ये क्लास लेते लेते। हाँ, तो जो आज से बहुत साल, बेटा एक मिनट। अब देखो बेटा क्या होता है, जो ओव्यूल आज से बहुत साल पहले डिस्कवर हुआ था पुराने प्लांट्स में, यानी कुछ जिम्नोस्पर्म वगैरह में, वो ओव्यूल कुछ इस तरीके का दिखता था, कुछ इस तरीके का। तो इसमें ये वाला जो पार्ट था ये सबसे नीचे बेस पर होता था। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, रोटेट होने लग गया, ये ऐसा बना। इसे हम कहते थे, ये वाला जो है ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये था हेमी एनाट्रोपस। ये रोटेट करने लग गया, पहले 90 डिग्री से रोटेट करा,
फिर ये रोटेट करते करते कितना हो गया, 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो आजकल के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो तुम्हारे 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनके अंदर कुछ इस तरीके का ओव्यूल मिलता है। ठीक है, लेकिन नेमिंग इसके अकॉर्डिंग हो रखी है, तो इसीलिए हमें ओव्यूल को उल्टा करके पढ़ना होता है। अगर तुम्हें ये सारी कहानी अभी तक समझ में नहीं आई तो कोई जरूरत नहीं है, तुम इस पर फोकस करो। अब फोकस क्या है, देखो बस ये समझ लो कि प्लांट में ओव्यूल ऐसे होता है, हम इसे उल्टा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज चालाजा। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, चालाजा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो दो कवरिंग दिख रही हैं, इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट्स। अरे बोलो यस और नो, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर Yes, sir. यहां पर जो सेल्स पड़े हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। या फिर इनका दूसरा नाम है और मेन नाम यही है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस। और द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अटैच, जिस पॉइंट पर ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी को कनेक्ट करता है ओव्यूल के साथ, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। एंड फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से अटैच होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा हाइलम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा फ्यूनिकल और ये हो गया तुम्हारा हाइलम। ये हो गया फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम। ठीक है, ये कवरिंग हो गई इंटेग्यूमेंट्स। बेस ऑफ द ओव्यूल हो गया चालाजा। और यहाँ पर जो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम बोल रहे हैं सेल्स ऑफ न्यूसेलस। और ये जो ओपन एंड है, ये जो ओपन एंड है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उतारो इसे पूरा। मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर उतारो ओव्यूल का और लिख लेना, इन एंजियोस्पर्म, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म anatropous type of ovule is present. Anatropous type of ovule is present. ओके, चलिए। सर फ्यूनिकल कहाँ पे होता है? फ्यूनिकल ये रहा। सर नहीं, आपने इसका एक फंक्शन या कुछ ऐसी लाइन बताई थी उसके। फ्यूनिकल इज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ओव्यूल टू दी ओवरी। ये ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। यार एक तो बंदों को यकीन नहीं होता, खेल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे उस पर, लिंक पर, ऐप पर। चलिए, बेटा समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी। अरे जो आज मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, किसी को कोई डाउट बता दो मुझे। हेलो। अभी ना हमें No, sir. फ्यूनिकल की, माइक्रोपाइलर की, इंटेग्यूमेंट्स की, हाइलम की, स्पोरेंजिया की, चालाजा की, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है। तो वहां पर स्पेस छोड़ देना, मैं डेफिनेशन तुम्हें कल लिखवाऊंगा, है ना। अब आप बिल्कुल भी ना बोलने की हिम्मत नहीं है, तो इसी वजह से मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवा पा रहा। लेकिन जैसे ही कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, अगर ईद हो गई तो क्लास नहीं होगी, वो क्लास मैं फ्राइडे को लूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। अगर ईद नहीं हुई तो क्लास लूंगा,
है ना, और ये सारी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, क्लास किसकी छुट्टी थी? दीपल की। दीपल, हेलो, दीपल है क्लास में? बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। दीपल, आज का समझ में आया या नहीं आया? यस और नो मैसेज पे लिख के बता दियो बेटा, ठीक है? लिख के बता दे। ओके, चलिए। ओके यार, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, घर से कम निकलना, पढ़ाई करो अपनी, है ना, टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर करो। एंड प्रियाशा, गुड यार, आज अच्छा वाइवा दिया, काफ़ी अच्छा वाइवा दिया, ठीक है। और थैंक यू विधि, सर। विधि ने भी बहुत अच्छा वाइवा दिया, मान्या का भी वाइवा अच्छा था, मौलिकता का भी वाइवा अच्छा था। विधि नहीं, फर्स्ट वाइवा, एक तो प्रियाशा का वाइवा बहुत अच्छा था, मौलिकता रावत, हाँ मौलिकता का वाइवा बहुत अच्छा था, और बाकी सबका बहुत अच्छा था। दीपल तुम नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करो, और स्वाकृति से बात करो कब से रिज्वाइन करेगी, है ना, ऐसे तो बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा उसका। ठीक है बच्चों, सर उसके चलो, मेडिकेशन का कोर्स पूरा चल रहा है अभी। ओके ओके ओके, चलो ध्यान थैंक यू रखो। सर। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू।